इसी कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो यही बात कह रहे हैं कि छोटा सा आपस का बच्चों का विवाद है, इसको रहने दीजिए, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तूल दी जाए, क्यों ना सवाल पूछा जाए कि आखिर इस तरह से कैसे आप दबाव एक बच्ची पर बना सकते हैं, धमकी उसे दे सकते हैं, और क्या प्रशासन इस पर लिपापोती की कोशिश कर रहा है। इस प्रोफेसर की आप बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। इनको लगता है ये पर्दा बुर्का बड़ी चीजों को जोड़ रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर इस पर जवाब लेंगे आपसे सुबह ही। और पर्दा हमारे मुल्क में भी पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, इस्लाम में भी पाया जाता है। इस्लाम में ज़रा ज़्यादा क्लियर कट बात है कि जवान औरतों के लिए जो 15 साल के आसपास हो जाएं और 45-50 साल की उम्र तक की जो औरतें हैं उन्हें अपना मुंह, चेहरा और अपने हाथ और अपने पैरों के अलावा अजनबी जवान मर्दों से छुपाना चाहिए। इसका नाम पर्दा है, हिजाब नहीं है, पर्दा इसका नाम है। तो लेकिन ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। सुना आपने सुबूही खान, ये मुफ्ती जाहिद हैं और ये थियोलॉजी विभाग में ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कह सकता है कि वो इस तरह से पर्दे में रहे। जी जी अंजना जी, देखिए मुझे लगता है कि ये इशू सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट लागू होता है, खैर मुस्लिमों के लिए लागू नहीं लड़का होता लड़की को कह रहा है, इशू ये नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, बात सुन लीजिए। जी देखिए, सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी, जहां से हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के पूरे देश में फैल जाते हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि एफआईआर नहीं करानी चाहिए थी। 3 आईपीसी के चार्जेस, यानी आप किसी एक हिंदुस्तानी सिटीजन को उसका लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। उसी यूनिवर्सिटी के आप बता रही हैं कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये बोल रहे हैं कि इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अंजना जी, ये लोग जो फतवेबाजी करते हैं ना, ये एक्चुअली सिर्फ ड्रेसेस या छोटी चीजों पे नहीं होती है, एक ग्रेटर एजेंडा होता है। ये लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। आप क्या करें वो भी ये बताएंगे, आप क्या ना करें वो भी ये बताएंगे, क्योंकि इन्हें आप लोगों को रोबोट्स बनाना है। और एएमयू के अंदर कभी जिन्ना को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी देश तोड़ने वाली मानसिकताओं को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी वहां के स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं वो देश तोड़ने वाली बात करते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। तो हम क्यों नहीं बात करें एएमयू की। आप लोग जब यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है तो आप मदरसों में क्या कर रहे होंगे। जब आप खुला इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप चारदीवारी में क्या कर रहे हैं। एक 15 साल की बच्ची आपको जवान लग रही है, एक 15 साल की बच्ची को आप कह रहे हैं जवान लड़की, आपकी मानसिकता इससे दिख रही है कि आप क्या करना, किस नजर से, किस चश्मे से आप औरतों को देखते हैं। हुजैफा हमारे साथ खुद मुफ्ती जाहिद साहब, आपके प्रोफेसर साहब भी जुड़े, प्रोफेसर साहब आ रही हूँ। लेकिन हुजैफा, आपको लगता है कि इस देश का कानून आपको ये इजाजत देता है कि आप किसी लड़की को कहें कि वो किस तरह के कपड़े पहने? आपने कहा है कभी, या ऐसे कहने की हिमाकत आप करेंगे? आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले, और कौन प्रोफेसर इसको सही ठहरा सकता है कि आप किसी मुस्लिम लड़की को भी ये बोलें कि वो किस तरह के कपड़े पहने? अंजना जी, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात रखी थी और मैंने शुरू में बोला कि हम सारे लोग अपनी उस बहन के साथ हैं। कानून इजाजत देता है तभी उसके ऊपर मुकदमा हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी इंक्वायरी चल रही है और ये इंडिविजुअल मामला था। मेरा सवाल सुना आपने? है कि अभी मेरा सवाल सुना आपने? अभी आप डिफेंड कर रहे थे और पर्दे की बात कह रहे थे। एक सेकंड, आप देखिए कंफ्यूजन क्या है ना, कि आप लोग सही और गलत के बीच में फर्क करके सही के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। आप कह तो रहे हैं कि आप उसके साथ हैं, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं, एक सेकंड, आप फिर तुरंत ये भी कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा विवाद है, बच्चों का आपस में है, इसको तूल नहीं देना चाहिए। साहब, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी गंभीरता आपको समझ में आती है? आप लोटे के नाम से आप एमयू का अर्ज क्यों कोट करेंगे? एमयू के जो फैकल्टी, एमयू के स्टाफ 1 करोड़ रुपया फंड देते हैं पेंडेमिक में, उस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। एमयू के स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी से खर्चा निकाल करके लेबर, माइग्रेंट लेबर को खाना खिलाते हैं, उस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती।